यशोधनकथा इति वेतालपञ्चविंशति इति कथासङ्ग्रहस्य षष्ठमी कथा अस्ति। तर्हि अद्य तस्य अग्रिमभागः पश्यामः। तस्मात् पूर्वं प्रार्थना। वेताल पंचविंशति की छठी कथा का अगला भाग हम देखते हैं, लेकिन उसके पहले प्रार्थना करेंगे। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि, नमो गुरवे न गुरुः परमं, शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्मि गुरो मम पाहि गुरु। तो हमने यहाँ तक देखा था कि राजा ने उस व्यापारी की लड़की उन्मादिनी को देखा है, और जैसे ही देखा है वो अपनी सुध बुध खो बैठता है, और उसके बाद उन ब्राह्मणों को बुलाता है। नहीं, वो उन सैनिकों को या उसके जो भृत्य है, नौकर है, उनको पूछता है कि ये लड़की कौन है। तो वो सब बताते हैं कि जिसे पहले आपके लिए विवाह के लिए प्रस्ताव लाया गया था, जिसका प्रस्ताव लाया गया था और आपने जिसका त्याग कर दिया है, वही यह लड़की है। ऐसे राजा को सबने बता दिया। अभी उसके आगे हम देखते हैं। ततः उन्मादिनी कुलक्षणा इति वादिनः तान् विप्रान् देशात् निर्वास्य उन्मना नृपतिः अनुदिनं ताम् एव दध्यौ। अहो जगन्नेत्रोत्सवे तस्या निष्कलंके मुखे सति कुतः अयं जडात्मा निर्लज्जः चन्द्रमाः नित्यम् उदेति इति एवं सन्ततं ताम् एव स्मरानलकूटपाकेन पच्यमानः इव दिने दिने अन्तः क्षीयते स्म क्षितिपतिः सह। अभी क्या हो रहा है इसके आगे हम देखते हैं। ततः उसके बाद उन्मादिनी कुलक्षणा इति वादिनः तान् विप्रान्, वो जो ब्राह्मण थे जिन्होंने उस उन्मादिनी को कुलक्षणा ऐसे कहा था, उन ब्राह्मणों को देशात् निर्वास्य, अपने देश से निकाल देकर, उन्मना, उन्मना मतलब जिसका मन अत्यंत उत्कंठित हुआ है, एंग्शियस हुआ है, ऐसे मन से वह राजा नृपति ही अनुदिनम मतलब हर रोज, दिन दिन प्रतिदिन, ताम एव दध्यो उसी का ध्यान करता रहा। कौन ध्यान कर रहा था? नृपति राजा। किसका? ताम। ताम मतलब किसका? अनुदिन उन्मादिनी का ही ध्यान करता रहा। कैसा था वो? उन्मना मतलब उत्कंठित मन वाला था, उत्कंठित मन से युक्त ऐसा। कौन? राजा। कब? जब उसने कुलक्षणा ऐसे कहने वाले सभी ब्राह्मणों को देश से निकाल दिया, ऐसा राजा। निकाल देने के बाद उत्कंठित मन वाला वह राजा प्रतिदिन उसी का ध्यान करता था। अहो जगन्नेत्रोत्सवे तस्याः निष्कलंके मुखे सती। अभी ये सती सप्तमी है। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं? अहो उद्गारवाचक है। अहो जगन्नेत्रोत्सवे, पूरे जग का नेत्र का मानो उत्सव हो, ऐसे उसका निष्कलंक मुख होते हुए भी, मतलब सामान्यतः जगत के नेत्र चंद्र और सूर्य को कहा जाता है। अभी ये जो उन्मादिनी नामक लड़की है, वो मानो पूरे जग के नेत्रों को उत्सवदायी मतलब प्रफुल्लित करने वाली ऐसी है,
और जो निष्कलंक है, ऐसा मुख है उसका, निष्कलंक के मुखे सति, मतलब जिसका मुख निष्कलंक होते हुए भी, कुतः अयम जड़ात्मा निर्लज्जः चंद्रमा नित्यम उदेति, यह चंद्रमा नित्य उदित कैसे हो सकता है, जब पूरे जग में उत्सवदायी ऐसा निष्कलंक चंद्रमा जैसा इसका मुख होते हुए भी चंद्रमा हर रोज उदित कैसे हो सकता है। और ये चंद्रमा कैसे है? निर्लज्ज हो, मतलब क्या है? जिसकी लज्जा ही नहीं है ऐसा चंद्रमा। क्यों उसको लज्जित होना चाहिए? क्योंकि चंद्रमा से भी अधिक सुंदर निष्कलंक ऐसा कोई जग जग के नेत्रों के उत्सव जैसी कोई लड़की वहां थी, इसलिए चंद्रमा को निर्लज्ज कहा गया है। और कैसा है? जड़ात्मा, मतलब क्या है? चेतना शून्य है। लेकिन ये जो उन्मादिनी है वो तो चेतना युक्त है, मतलब चेतना गुण से वह अधिक है, सुंदर निष्कलंक है, इसलिए वो चंद्रमा से अधिक है। ऐसा होने पर भी यह चंद्रमा हर रोज उदित क्यों होता है? कुतः अयम, किम कारणेन सह उदेति इति प्रश्नः। इति एवं, इस प्रकार, संततम, हर समय, ताम एव स्मरन, उसी का स्मरण करते हुए, स्मरानल पुटपाकेन, स्मर अनल, स्मर मतलब इसका अर्थ है काम देव, अनल मतलब अग्नि, मतलब कामाग्नि, कामाग्नि द्वारा, पुटपाकेन पच्यमानः इव। पुटपाक क्या है? तो भट्टी है, मतलब जहां पर किसी चीज को पकाया जाता है, ऐसी उसे भट्टी कहते हैं। ऐसी भट्टी में मानो पच्यमानः इव, मतलब जो पकाया जाता है ऐसा, दिने दिने, हर रोज, अंतः, अंतः मतलब अंदर से, क्षीयते स्म, वह क्षीण हो रहा था। वह कौन है? सह क्षितिपति ही, वह राजा अंदर से क्षीण हो रहा था। अभी ये पुटपाके न, इस शब्द की तरफ मैं ध्यान आपका खींचना चाहूंगी। ये पुटपाक जो है, प्रायः ऐसा आयुर्वेद के जो दवाएं होती है उनमें उसका उपयोग होता है। जैसे भट्टी में कोई बर्तन है, उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगाकर अंदर दवाई जो लिक्विड फॉर्म में होती है, द्रव्य फॉर्म में होती है, उसको रखा जाता है द्रव फॉर्म में। और वो द्रव को धीरे धीरे आंच लगाकर उसको पकाया जाता है। और जो अंदर की दवाई होती है उसका जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है। यह जैसे कम होता है, पुटपाक में पकाने वाला जो जो भी चीज है वो जैसे कम होती है, वैसे ही यह राजा कामाग्नि में पुटपाक जैसे उसको पकाया जा रहा है। ऐसे दिन ब दिन अंदर ही अंदर से वह क्षीण होता गया। यहाँ क्षीयते स्म के दो अर्थ हम लगा सकते हैं। जब पुटपाक इस आयुर्वेदिक दवा का जो पकाने की पद्धति है, उसमें क्षी धातु का अर्थ होगा कम होना। और यहाँ क्षितिपति के बारे में क्षी का अर्थ होगा क्षीण होना, दुबला होना, मतलब निस्तेज होना, तेज चले जाना। वादिनः, बोलने वाले, निर्वास्य, निकाल दिया, उन्मना, उत्कंठित मन वाला, अनुदिनम, हर दिन, नेत्रोत्सवे, आंखों को आनंद देने वाली, जड़ात्मा, चेतना शून्य, स्मरानल, कामाग्नि, पुटपाकेन मतलब भट्टी, अंतः मतलब अंदर से। अभी इसका व्याकरण हम देखते हैं। यस हरिणी। मैम क्या आपकी स्टोरी फर्स्ट से वापस एक बार बोल सकते हैं?
आपके यहाँ से बहुत ध्वनि आ रही है बेटा। मैं बाद में बोलूँ तो चलेगा? अभी जो पढ़ा रही हूँ वो देख लीजिएगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है। एंड Namaste. नमस्ते। Is my sound voice clear? यस, वेरी मच क्लियर। Okay. Uh, लक्षणेति वादिनः स्तात् लक्षण इति वादिनः तान् प्रान् देशान् निर्वास्य उन्मना नृपति नरोदीन देशात देशात निर्वास्य उन्मना। देशात् फ्रॉम द ओके देश से अपादान, अपादान है वहाँ पर। अपदान नृपति नृपतिः अनुदीनन् अनुदीनन्ताम् एव अनुदीनताम् अनुदिनं ताम एव। अहो जगन्नेत्रोत्सवे जगत् नेत्र उत्सवे निष्कलम सामासिक शब्द है तो इसमें संधि तो होगी ही होगी। त का न हुआ है यहाँ पर, और नेत्र और आगे उत्सव है इसलिए नेत्रोत्सवे हुआ है। बोलिए। तस्य निष्कलङ्के मुखे कुतः अयं जडात्मा निर्लज्जश्चन्द्रमा निर्लज्जः 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 ओके चन्द्रमा चंद्रमाः। विसर्गलोपः सत्यम। नित्यम् उदेति इति एवं ताम एव स्मरा स्मरानलु पुटपादे स्मरा that was smara anala this is samasa puta patkena samasah सत्यम। पच्यमानः is it विसर्गलोपः दिने दिने अन्तः क्षीयते स्म क्षितिपतिः सः दध्यौ इति किम्? दध्यौ it is you explain is da धातुः ध्ययी इति धातुः अस्ति। ध्ययी ध्ययी ध्यायति इति अस्ति खलु। ध्ययी ध्यान करना, ध्यान करना ओके दध्यै इट इज लिट् लकारः दध्यौ आम् दध्यौ इति लिट् लकारः। लकारः चन्द्रमाः इत्यत्र प्रातिपदिकं किम्? चन्द्रमाः I think it was चन्द्रमास् चन्द्रमस्। चन्द्रमस् चन्द्रमस् सकारान्त सकारान्त पुंलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् स्मरन् शत्रान्त धातु स्मर स्मर तो स्मृ स्मृ धातु स्मृ धातु स्मृ स्मर इति अस्ति। स्मृ स्मरति इति लटे तर्हि तस्य शत्रन् like ह्र स्मरन् हरन् is it same सत्यं। क्षीयते क्षी धातुः क्षीयते it's an आत्मनेपदे धातु प्रथमा पुरुष एकवचनम् sorry लट् लकारः कर्मणि लट् लकारः। कर्मणि लट् लकारः but in the story even if it is in the past it says he gets weak every day क्षीयते स्म इति अस्ति खलु। स्म इति पास्ट टेन्स अस्ति। स्म so we take the dhatu क्षीयते स्म or only क्षीयते न न न क्षीयते इति धातु, स्म इति तु अव्ययम् अस्ति। okay परन्तु क्षीयते स्म इत्यत्र स्म इति लिखितम् इति कृत्वा तस्य अर्थः भूतकाल इव भासे अस्ति। but otherwise we say like क्षीयते it's lat lakara आमामां सत्यं सत्यं। केवलं क्षीयते इति रूपं दृष्ट्वा तु कर्मणि लट् लकार इति एव जी
कुलक्षणा इति वादिनः तान् देशात् निर्वास्य उन्मना, निर्वास्य इति लबन्तः अस्ति, लबन्तव्यमस्ति, नृपतिः अनुदिनं ताम् एव जगत्नेत्रोत्सवे, नेत्र उत्सवे नित्यम् उदेति इति एवं दध्यौ ध्यै लिट् लकार प्रथम पुरुष एकवचन, पच्यमानः पच धातु तस्य कर्मणि शानच् पुल्लिङ्गी प्रथमा एकवचनम्, क्षीयते क्षी इति धातु कर्मणि लट् लकार प्रथम पुरुषे एकवचनम्। अस्तु अग्रे पठामः। अन्ये अपि कृपया हस्तम् उन्नयतु उन्नयतु। प्रिया तापहेतुं निगूहमानाः च राजा पुनः पुनः साग्रहं पृच्छद्भ्यः आप्तेभ्यः कृच्छ्रेण सर्वं शशंस। अलं संतापेन स्वाधीनां तां किं न भजसे इति तैः अभिहितः धर्मभीरुः सह नरपतिः तत् एव न, क्षम्यतां, तत् न एव अनुमेने। अस्तु, तर्हि किमस्ति अत्र? रिया, रिया मतलब लज्जासे, री री इति अस्ति, तस्य तृतीया रिया इति, लज्जासे तापहेतुं निगूहमानः च राजा, राजा कैसा है? निगूहमानः मतलब जो छुपा रहा है, ऐसा राजा। क्या छुपा रहा है? ताप हेतु, ताप मतलब पीड़ा, उसकी पीड़ा का, उसके दुख का कारण छुपाता हुआ जो राजा पुनः पुनः, पुनः पुनः मतलब फिर से, साग्रहम आग्रह पूर्वक, आप्तेभ्यः पृच्छद्भ्यः अपने आप्त लोगों के द्वारा पूछने पर भी, कृच्छ्रेण अत्यंत कठिनाई से, सर्वम शशंस सबका सब जो उसकी पीड़ा थी वह सब उसने बताई, कही। अलम संतापेन, यह जो पीड़ा है तुम्हारी वो अब बस हो गई। कौन कह रहा है? वो आप्त स्वकीय जो है वो कह रहे हैं। स्वाधीनाम ताम, स्वाधीन मतलब जो तुम्हारी है, जो तुम्हारे अधीन है, स्वस्य अधीन है, तुम्हारे खुद के अधीन है, ऐसे उसकी किम न भजसे, उसका तुम उपभोग क्यों नहीं लेते हो? वह तुम्हारे राज्य में रहती है, तुम्हारी दासी ही है, तुम्हारे स्वाधीन है, खुद के अधीन है, तो तुम उसका उपभोग क्यों नहीं लेते? इति तैहि अभिहितः, ऐसा उनके द्वारा कहे जाने पर, किसके द्वारा? आप्तेभ्यः तैहि अभिहितः, उन आप्त स्वकीयों द्वारा कहने पर, धर्मभीरुः मतलब कर्तव्य आचरण करने वाला, सह नरपति तत् न एव अनुमेने, नरपति ने मतलब राजा ने उन सब का, उस मतलब उन लोगों ने जो भी कहा था उस सब का स्वीकार नहीं किया, मान नहीं लिया। न अनुमेने मतलब नहीं माना, स्वीकार नहीं किया, ऐसा अर्थ हुआ। रिया मतलब लज्जा से, ताप हेतु पीड़ा का कारण, निगूहमानः जिसे छुपाया गया था, साग्रहम मतलब आग्रह पूर्वक, पृच्छद्भ्यः पूछने पर, कृच्छ्रेण मतलब कठिनाई से, शशंस कहा, धर्मभीरुः कर्तव्याचरण करने वाला, अनुमेने मान लिया। यहाँ न एव अनुमेने है, इसलिए नहीं माना, निषेध किया, ऐसा अर्थ होता है। देखिए अलग अलग उसके जो आप्तस्वकीय है वो उसको आके पूछ रहे हैं, और वो हमेशा उसी का ध्यान कर रहा है, और
फिर भी राजा ने उनका कहना नहीं माना है, ऐसे यहाँ लिखा है। अभी आगे देखते हैं हम इसका व्याकरण। हाँ विक्रम जी बोलिए। संधि विच्छेदम करोमि। हम्म, रिया, देयर इज नो संधि देयर। तापहेतुं निगूहमानश्च राजा पुनः पुनः साग्रहं पृच्छद्भ्यः आप्तेभ्यः कृच्छ्रेण सर्वं शशंस। अलं संतापेन स्वाधीनां तां किं न भजसे इति तैः अभिहितो धर्मभीरुः स सः नरपतिः तन् तत् न एव अनुमेने। निगूहमानश्च इत्यत्र किं का संधि अस्ति? निगूहमानश्च शानच् प्रत्यय। न न न संधिः, संधिः। संधिविग्रहं करोतु। निगूहमानः च। उत्तमं। हाँ। रिया इत्यत्र हाँ। किं रूपम्? री इति हम्म। तृतीया एकवचन। रि इति प्रातिपदिकस्य तृतीया। प्रातिपदिक तृतीया एकवचन। निगूहमानः, अधुना वदतु रूपं किं तस्य? अधुना वदः। निगूहमानः। धातु नि उपसर्ग गुह धातु शानच् प्रत्यय प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथमा एक प्रथमा एक वचन राजा का है। निगूहमानः पृच्छद्भ्यः। राजा। पृच्छद्भ्यः। पृच्छद्भ्यः। पृच्छ धातु पृच्छद्भिः पृच्छद्भ्यः आत्मनेपदि। प्रथम पुरुष बहुवचन, तृतीया बहुवचन। नहीं, पृच्छद्भ्यः आप्तेभ्यः। पृच्छत् धातु दैट इज त प्रत्यय। प्रच्छ धातु त प्रत्यय। शत्रु प्रत्यय। शत्रु प्रत्यय। पुल्लिंगी तृतीया पुल्लिंगी बहुवचन। तृतीया बहुवचन। उत्तम। शशंस। शंस धातु लिट् लकार प्रथम पुरुष एक वचन। उत्तमं। संतापेन इत्यत्र तृतीया किमर्थम् आगता? अलं संतापेन। अलम् इत्यस्य योगे तृतीया अलं आगता। इत्यस्य that's a special phrase अलं संतापेन, यानी संताप दुख छोड़ दीजिए ऐसा। हाँ बस बस अभी बस नहीं बस करना हो गया। है। हाँ बस हो नहीं गया। करना है इस नहीं अर्थ में। करना है, नहीं करना है। हाँ, इस अर्थ में जब अलम अर्थ में प्रयुक्त होता है अलम प्रयुक्त है। हाँ, तब उसके साथ तृतीया आती है। तृतीया। हाँ, भजसे। भज धातु मध्यम पुरुष एक वचन। लट लकार। लट लकार। हाँ। अभिहितः। अभिहितः अभि उपसर्ग अभिहित। हाँ, ही धातु अभिहित। अभि उपसर्ग पूर्वक धा धातु। धा धा धातु हित, दैट इज त प्रत्यय। उत्तम। शत्रु प्रत्यय। न न त अस्ति त। त प्रत्ययान्त। प्रथमा एक वचन। पुल्लिंगी प्रथमा एक पुल्लिंगी प्रथमा एक वचन। जी। अनुमेने इत्यत्र किम्? अनुमेने। अनु अनु उपसर्ग पूर्वक। अनु उपसर्ग पूर्वक मन धातु। अनुमेने न अनुमेने। लकार कः? लकारांत लकार। कः लकारः? लट लकार। लिट् लकार। लिट लिट लकार। प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन। उत्तमम्। यू कैन म्यूट योर। हाँ, मेने मेनाते मेनिरे इति अस्ति खलु? ओके। लिट् लकारे अस्तु। लिट लकार।
कृपया म्यूट करो तो अहं स्पष्ट हाँ हाँ विगुहमानः नि उपसर्गपूर्वक गुह धातोः शानच् प्रत्ययान्त पुल्लिङ्गी प्रथमा एकवचनम् प्रच्छभ्यः प्रच्छ इति धातु शत्रन्त प्रत्ययः अस्ति पुल्लिङ्गे प्रथमा क्षम्यतां तृतीया बहुवचन आप्तेभ्यः आप्त इति अकारान्त प्रातिपदिकं पुल्लिङ्गी तृतीया बहुवचन शशंस शंस इति धातुः अस्ति तस्य लिट् लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनं तैः अभिहितः नरपतिः तत् न एव अनुमेने अनुमेने अनु उपसर्गपूर्वक मन धातोः लिट् लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनम् अस्तु ततः सः सेनापतिः बलधरः तत् श्रुत्वा प्रभुम् उपेत्य सद्भक्तः इव चरणानतः तम् अभ्यर्थयामास हे देव दासस्त्री तव दासी एव न परांगना स्वयं च अहम् एनां प्रयच्छामि इति विचार्य एनां स्वीकुरु मद्भार्याम्। अभी ये जो उन्मादिनी थी वो सेनापति बलधर की पत्नी हुई थी। राजा उसके ध्यान में क्षीण हो रहा है यह सुनकर उसका जो सेनापति बलधर है वो राजा के पास आता है और क्या कहता है ततः सह सेनापति बलधरः बाद में वह बलधर नामक सेनापति तत्श्रुत्वा राजा की सभालक सुनकर प्रभुम उपेत्य राजा के पास जाकर सद्भक्तः इव एक अच्छे भक्त जैसे चरणानतः उसके चरणों पर नम्र होकर तम मतलब राजा को अभ्यर्थयामास उसने प्रार्थना की राजा की प्रार्थना की क्या प्रार्थना की हे देव हे राजा दास स्त्री मतलब तुम्हारे दास की पत्नी है तव दासी एव वह तुम्हारी दासी ही है न परांगना वह परस्त्री नहीं होगी स्वयं च अहम एनाम प्रयच्छामि मैं खुद ही इसे तुम्हें देता हूँ इति विचार्य ऐसा विचार करके इसे एनाम मतलब इसे स्वीकुरु मद्भार्याम इस मेरी पत्नी का स्वीकार करो। ऐसा कौन कह रहा है सेनापति बलधर राजा के पास आकर कह रहा है एक दास की स्त्री जो है वह तुम्हारी दासी ही है और दासी पर राजा का पूरा हक है वह परस्त्री नहीं मानी जाती इसलिए मैं खुद तुम्हें बोल रहा हूँ कि यह मेरी पत्नी जो है उसे मैं खुद दे रहा हूँ ऐसा विचार करके इसका स्वीकार करो। ऐसा खुद बलधर नामक सेनापति आकर बोल रहा है राजा को। प्रभु राजा को उपेत्य पास जाकर सद्भक्त निष्ठावान नौकर की जैसे चरणानतः चरणों में नम्र होकर अभ्यर्थयामास प्रार्थना की दास स्त्री दास की पत्नी परांगना परस्त्री विचार्य विचार करके एनाम इसे यस गितेंद्र जी। नमस्ते मैम नमस्ते। ट्राई करती हूँ ततः सः सेनापति बलधरः तत् श्रुत्वा प्रभुम् उपेत्य सद्भक्तः इव चरणानतः तम् अभ्यर्थयामास हे देव दासस्त्री I think this will be one word only na आमाम आम okay तव दासी एव स्वयं च अहम एनाम प्रयच्छामि इति विचार्य एनाम स्वीकुरु मद्भार्याम मद्भार्याम। उत्तमम। त्वांत लेबंत क्या है ढूंढ लीजिए इसमें से और मुझे बताइए। त्वांत तो है श्रुत्वा
हम्म, ल्यबंत है उपेत्य, हम्म, विचार्य, हम्म, आई थिंक दैट इज इट। श्रुत्वा तो त्वंत हो गया, एंड विचार्य एंड उपेत्य इज द ल्यबंत। उपेत्य में क्या धातु है? उपेत्य में है उपेत्य, ई धातु है, गमनार्थक हाँ, ई। उप एंड ई धातु। ये वी हैव डन दिस, आई वाज ट्राइंग टू रिमेम्बर। उप एंड ई धातु लेबंत। अभ्यर्थयामास। अभी उपसर्ग, अर्थ, हम्म, एंड दिस इज अ लिट लकार, उत्तमम। प्रथम पुरुष एक वचन। बहुत उत्तमम। एनाम, एनाम क्या है? ए नाम, इफ आई अंडरस्टैंड राइट, वो उसका वैकल्पिक रूप होगा ना, एतद का स्त्रीलिंग जी, में सेकंड बराबर। विभक्ति, द्वितीय द्वितीय विभक्ति एक वचन। एक वचन। प्रयच्छामि। प्रयच्छामि, I meaning it is pra upsarg yach, and is it दा a धातु, जी मैम? दा धातु है, उसका अच्छा, यच्छ होता है। ओके ओके, प्र हाँ, दा धातु, एंड इज इट अ त प्रत्यय? नहीं, यच्छामि अच्छा, लटी। सॉरी, हाँ, बराबर बराबर, ओके। हम्म, प्र यच बराबर है, तो दिस विल बी अ लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष एक हाँ, सॉरी सॉरी मैम, उत्तम पुरुष, या तो ती आएगा ना उसमें, तो वचन। प्रथम पुरुष में तो ती आएगा, राइट राइट, उत्तम पुरुष, आई एम सो सॉरी, क्षम्यताम। स्वीकुरु। स्वीकुरु, स्वीकुरु, दिस इज मध्यम पुरुष। आपको कुरु, कुरु का देखना है, स्वी तो हाँ हाँ, वहां है, क्रू कुरु का। क्रू धातु कुरु, आई थिंक हम्म, इट विल बी मध्यम पुरुष एक हम्म, वचन, एंड इट विल बी लिंग लकार, लोट लकार। लोट लकार। हाँ, सो सॉरी मैम, लोट लकार, राइट राइट राइट, आई एम कुरु थिंकिंग ऑफ लोट कुरुतम लकार, आई एम कुरुत। सेइंग, राइट राइट, स्वीकुरु मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लकार, राइट। उत्तमम्। मद भार्याम मतलब मेरी पत्नी। मम पत्नी, भार्याम, मम हाँ, भार्याम, यह मम जो है वह षष्ठी में अस्मत् का मत बाकी रहता है, जब ओके, संधि समास होता है तो मद भार्याम मतलब मेरी पत्नी। मम भार्य, ओके, धन्यवाद। अस्तु, अभी आगे देखते हैं। सेनापति बलधरः तच्छ्रुत्वा प्रभुम् उपेत्य चरण आनतः तम् अभ्यर्थयामास। चरणानतः इति एक्चुअली सन्धि नास्ति, तत्र समासः एव अस्ति, डैश इति भवेत्, हाइफन ओके, भवेत्, न तु प्लस। अभ्यर्थयामास अभि उपसर्गपूर्वक अर्थ धातु अस्ति, तस्य लिट् लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनं। दासी एव। स्वयं च अहम एनाम, एनाम एतत् दकारांत सर्वनाम है, उसकी स्त्रीलिंग में द्वितीय एक वचन है, वैकल्पिक रूप है जैसा आपने कहा। स्वीकुरु, स्वीकृ लोट लकारे मध्यम पुरुषे एकवचनम्। अत्र स्व इति अस्ति, तस्य स्वी भवति यतोहि च्वी इति अस्ति। च्वी इति अस्माभिः दृष्टं, क्रू अस् भू यदा आगच्छति तत्र स्व इत्यस्य स्वी भवति, अकारस्य ईकारः भवति, बराबर, तादृशं रूपम् अस्ति। ओके। अस्तु, अस्तु, अग्रे पठामः, कृपया म्यूट् करोतु। अस्तु। अथवा इह देवकुले त्यजामि ताम्, ततः च देवकुलस्त्रियः ग्रहणे न ते दोषः इति स्वसेनापतिना साग्रहम् अनुनाथ्यमानः अपि पृथिवीपतिः शान्तकोपं तम् उवाच। अथवा इह देवकुले त्यजामि, या फिर यहाँ मंदिर में मैं इसका त्याग करता हूँ। ताम, ततः च, मैं इसका त्याग करता हूँ और उसे वहां से दे, और एक क्षण, और फिर उसे उस देवकुल स्त्री
के ग्रहण करने में तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है। देवकुल स्त्री मतलब मंदिर में किसी द्वारा जो छोड़ी गई स्त्री होती है, उस पर भी राजा की पत्नी जैसा उसका राजा द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए वह बोल रहा है कि मैं इसे देवकुल में मतलब मंदिर में मैं उसे छोड़ देता हूँ, और देवकुल में छोड़ी गई स्त्री पर उसका स्वीकार करने से राजा को कोई भी दोष नहीं आएगा। इति स्वसेनापतिना, ऐसे खुद के सेनापति द्वारा साग्रहम आग्रह पूर्वक अनुनाट्यमानः अपि मतलब याचना करने पर भी पृथ्वीपति ही राजा कोपम तम उवाच, आंतरिक क्रोध से राजा ने उसे कहा। देखिए, ये सांतक कोपम ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि राजा ऊपरी ऊपरी उसको नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए ऐसा नहीं बोल रहा है। वो आंतरिक क्रोध आया है जब सेनापति उसको बोल रहा है कि मेरी पत्नी का स्वीकार करो। राजा बहुत क्रुद्ध हुआ है, कुप्त हुआ है। उसे सेनापति का कहना बिल्कुल भी वो मान नहीं रहा है, और उसका क्रोध बढ़ रहा है, आंतरिक क्रोध आया है उसे। तो इसलिए वो सांतक कोप, स मतलब सहित, अंत मतलब अंदर से, कोपम मतलब क्रोध, ऐसे क्रोध सहित उसे राजा ने क्या कहा अभी आगे देखते हैं। अथवा या फिर त्यजामी छोड़ दूंगा, देवकुल स्त्रिय जिसे देवदासी कहा जाता है वह स्वसेनापतिना खुद के सेनापति ने साग्रहम आग्रह सहित अनुनाट्यमान याचना करके भी स्वसेनापतिना खुद के सेनापति ने, ओके 2 बार आया है गलती से, साग्रहम आग्रह सहित अनुनाट्यमान याचना करने पर भी, यहाँ पर ये 2 भी फिर से आए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? पृथ्वीपति मतलब राजा और सांतक कोपम मतलब आंतरिक कोप। तो ये 2 शब्द जो है यहाँ आने चाहिए वो नहीं आए हैं। मैं उसको अच्छा करूंगी, मतलब उसके दोष निकाल दूंगी। क्षम्यताम। साग्रहम अनुनाट्यमानः स्वसेनापतिना, ओके। तो पृथ्वीपति मतलब राजा और सांतक कोपम मतलब आंतरिक क्रोध, ये आपको यहाँ लगाना है। अथवा अभी इसका हम व्याकरण देखते हैं। अशोक जी। नमस्ते नमस्ते मैडम। बोलिए। अथवा इह देवकुले त्यजामि तां ततः च देवकुलस्त्रियो देवकुलस्त्रिया स्त्रियः ग्रहणे न ते दोष इति स्वसेनापतिना साग्रहम् अनुनाट्यमानोऽपि मानः अपि अनुनाट्यम् अनुनाट्यमानः अपि पृथ्वीपति शान्तः कोपं तम् उवाच। उत्तमम्। त्यजामि इत्यत्र कः धातुः किं रूपम्? त्यजामि त्यज धातु उत्तम पुरुष एक वचन। लट लकार। लट लकार हाँ। सेनापतिना कीदृशं रूपम्? सेनापतिना इज सेनापति इकारांत पुल्लिंगी इकारांत पुल्लिंगी तृतीय विभक्ति प्रथम पुरुष तृतीय विभक्ति। प्रथम पुरुष नास्ति, तृतीया एकवचनं। हाँ तृतीय पुरुष यस। अनुनाट्यमानः साग्रहम् अनुनाट्यमानः अनुनाट्यमानः शानच् प्रत्यय किंतु मह्यम अर्थं न जानामि। अनुनाट्यमान अर्थं न जानामि। नाथ इति धातुः अस्ति, तस्य कर्मणि शानच् अस्ति। उसका अर्थ है प्रार्थना करके भी, प्रार्थना करना। नाथते मतलब प्रार्थना करना। उवाच उवाच
वच वच धातु लिट लकार वच या भ्रू दोनों धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष है एक वचन। एक वचन। मुझे डाउट है मैडम कि ये स्म स्म क्या आता है? इज इट इट इज नॉट अवे, इट इज एक्चुअली वर्ब, नो? स्म क्रियापद स्म 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 स्म, हाँ स्म, स्म यह अव्यय हाँ ही है, लेकिन हाँ जब वह लट लकार के साथ उपयुक्त होता है तो हाँ। लट लकार का अर्थ भूतकाल जैसे बन जाता है, वो स्म अव्यय की वजह से। मीन्स लट लकार एंड स्म मीन्स लिट भूतकाल। लिट, हाँ लिट लकार ऐसा नहीं कह सकते हैं, या फिर लंग लकार नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ। उन दोनों का जब अर्थ निकलता है वो भूतकाल में हो गया ऐसा अर्थ हो जाता है। इसका मतलब मतलब पठती लिट लकार, इसका मतलब लिट लकार है ना? नहीं महोदय, लट लकार है, पठती स्म। अभी पठती लट लकार है, उसके साथ अगर मैं स्म का प्रयोग करती हूँ तो पढ़ हाँ, गया, पढ़ चुका, पढ़ के हो गया, ऐसा अर्थ निकालना है। वहां लकार कैसे चेंज हो सकता है? लकार अगर चेंज होगा तो उसका प्रत्यय भी चेंज करना पड़ेगा। तो उसका मतलब वो लकार चेंज नहीं होता, लेकिन उसका मतलब ये होता है अर्थ भूतकाल का भूतकाल हो जाता है। हाँ ऐसी, हाँ स्म भूतकाल दर्शक अव्यय है। हाँ। और एक बार आपने मुझे एक्सप्लेन किया क्लास में ही, वही वो निजंत का मुझे अच्छा तरह से मालूम नहीं हुआ। निजंत आप बोलते हैं अभी उस, अभी आपको थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा, इसके बाद धीरे धीरे पता चलेगा। आपको मैंने शायद ईमेल द्वारा कोई बुक्स बताए थे, आप उससे पढ़िए, फिर आपको धीरे धीरे आएगा। ओके, या फिर मैं अच्छा, इसके लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देती ओके 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 ओके, हाँ हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। प्लीज म्यूट योर सेल्फ। शांता कोपम इज स स स अंतः कोपम मीन्स, स मतलब सहित, सह, अंतःकोप से सहित, हाँ, बट विथ अंतः अंत। कोपम इज नॉट तृतीया, नो इट इज नॉट तृतीया। नहीं, यह अव्ययी भाव समास है, सह हाँ का स हो गया है और हाँ इसलिए वो नपुंसकलिंग में है। ओके। स का स स वो पुल्लिंगी है, फिर अंतकोपम नपुंसकलिंगी है। देखिए, सह हाँ हकार है, हाँ सह मतलब साथ, विथ, हाँ 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 हाँ। अंतःकोप के सहित, ऐसा अर्थ है। ओके और ओके जब ओके ओके, हाँ हाँ सहित हाँ का स ऐसा हो जाता है और आगे हाँ अंतःकोप अकारांत शब्द है, तो यह हाँ अव्ययी भाव समास बन जाता है और वो हाँ। अव्यय बन जाता है, इसलिए वनम जैसे दिखता है, इसलिए सांतकोपम दिख रहा है। ओके 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 ओके, धन्यवाद धन्यवाद। म्यूट योरसेल्फ प्लीज। हाँ ओके। अथवा इह दोषः इति साग्रहम् अनुनाथ्यमानः अपि। अनुनाथ्यमानः अनु उपसर्गपूर्वक नाथ इति धातु, तस्य कर्मणि शानच् प्रथमा पुल्लिङ्गे प्रथमा एकवचनम् अस्ति। एतदपि लेखनीयं, समीकरोमि तदपि। तम उवाच, उवाच वच धातु लिट् लकार प्रथम पुरुषे एकवचनम्। स्त्रियः, स्त्री इति प्रातिपदिकं स्त्रीलिंगे अस्ति, तस्य षष्ठी एकवचनम्। सेनापतिना, सेनापति इति प्रातिपदिकं तस्य पुल्लिंगे तृतीया एकवचनम्। अस्तु, अग्रे पठामः। हे सेनापते, राजा भूत्वा अपि अहं कथम् ईदृशम् अधर्मं कुर्याम्? उल्लङ्घितमर्यादैः मयि को नाम अन्यः मर्त्यः स्ववर्त्मनि तिष्ठेत्? भवन्मम भक्तः अपि भवान् कथं माम् अमुत्र महादुःखहेतौ इह क्षणसुखावहे पापे नियोजयति? राजा क्या कह रहा है? हे सेनापति, अरे हो सेनापति, राजा भूत्वा अपि अहम, राजा होकर भी मैं
कथम ईदृशम अधर्मम कुर्याम, कैसे मैं इस प्रकार का अधर्म कर सकता हूँ। उल्लंघित मर्यादे ही, अगर मैंने मर्यादा का उल्लंघन किया तो मई कह नाम अन्य मर्तः, मई का यहाँ मैंने अगर मर्यादा उल्लंघन की तो कौन दूसरा पुरुष स्ववर्तमनी मतलब न्याय मार्ग पर, खुद के लिए अच्छे मार्ग पर कौन रहेगा। मतलब राजा ही अगर न्याय मार्ग से नहीं चलता है तो उसकी प्रजा जो है, उधर रहने वाले जो लोग हैं, वो क्यों अच्छे मार्ग पर रहेंगे, वो भी बुरे मार्ग पर चलेंगे। तो वह कहता है कि मैंने अगर मर्यादा का उल्लंघन किया तो कोई और क्यों नहीं करेगा। कौन है, कौन अपने ही मार्ग में स्थिर रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि राजा ही जो कर रहा है, जो हमारा नेता है वही हम करेंगे। इसलिए राजा अगर स्वमार्ग से स्खलित होता है तो सारे लोग भी वहां से बाहर हो जाएंगे, बुरे मार्ग पर लगेंगे। भवान मम भक्तः भवन अपि, आप मेरे भक्त होकर भी कथम माम, कैसे मुझे, अमुत्र मतलब परलोक, अमुत्र महादुख हेतु, परलोक में अत्यंत दुख के कारण वाले, इह मतलब यहाँ पर इस लोक में, क्षण सुखावहे पापे, क्षण भर सुख देने वाले पाप में मुझे क्यों नियुक्त कर रहे हो, मुझे क्यों ढकेल रहे हो। वह सेनापति को क्या कह रहा है कि इस लोक में एक क्षण भर के सुख के लिए अगर मैंने अच्छे मार्ग पर आचरण नहीं किया तो मुझे पुण्य नहीं मिलेगा, पाप मिलेगा। पाप मिलेगा तो परलोक में जाकर मुझे दुख ही प्राप्त करना पड़ेगा। तो परलोक के दुख का विचार करके मुझे अभी एक क्षण की सुख देने वाले पाप में क्यों नियुक्त कर रहे हो। तुम तो मेरे भक्त हो, तुम तो मेरे भक्त होकर भी यह कैसे कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा वह सेनापति को पूछ रहा है। कथम ऐसे कैसे, ईदृशम इस प्रकार का, कुर्याम करूंगा, उल्लंघित मर्यादे मर्यादा का उल्लंघन करने के बाद, मर्त्यः मनुष्य, स्ववर्तमनी खुद के मार्ग पे मतलब खुद के अच्छे मार्ग पे, महादुख है तो बड़े दुख का कारण, अमुत्र परलोक, क्षण सुखावह क्षणिक सुखदायक। अभी इसका व्याकरण देखते हैं अरुण कुमार जी। आम महोदय, कृपया पठित्वा दर्शयतु महोदय। भूत्वा अपि अहम, भूत्वा अपि अहम, क्षम्यतां, मया मया एव सन्धि कृत्वा भूत्वा अप्यहम, भूत्वा अपि अहम। कथम ईदृशम अधर्मम, कथम ईदृशम अधर्मम, नामान्यो, नामान्यो, नाम अन्यः, भवन् मम, भवन् मम, भक्तोऽपि, भक्तः अपि, माम माममुत्र, माम अमुत्र, महादुःखहेताभिः, महादुःख हेतु अपि, हेतौ इह, हेतौ इह। कुर्याम्, कुर्याम् इति लिङ् लकारः उत्तमपुरुष एकवचनं कृ धातु, विधिलिङ् मयि, लकार। मयि मयि, इति अस्मशब्दस्य सप्तमी एकवचनं। वर्त्मनि, वर्त्मनि इति
वर्तमन् प्रातिपदिकस्य सप्तमी एकवचनं। तिष्ठेत्। तिष्ठेत् इति स्था धातोः विधिलिङ्गलकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनं। नियोजयति। युज् धातु नि उपसर्गपूर्वक युज् धातु प्रथमपुरुष एकवचनं लट्लकार। उत्तम, आम्। धन्यवादः। भूत्वा अपि अहं कथम् ईदृशम् अधर्मम् नाम अन्यः मर्त्यः माम् अमुत्र महादुःखहेतौ इह। कुर्याम कृ लिङ्लकार उत्तमपुरुषम् एकवचनं। मयि अस्मद् दकारान्त सर्वनाम सप्तमी एकवचनं। तिष्ठेत् स्था धातु लिङ्लकार प्रथमपुरुषे एकवचनम् अस्ति। तर्हि इतोपि एकः प्रायः। यदि च त्वं स्वधर्मपत्नीं विहास्यसि न अहं त्वां क्षमिष्ये। कः नाम मादृशः तादृशं धर्मविप्लवं सहेत। तद् अस्मात् अधर्माचरणात् मृत्युः वरम् इति उक्त्वा सः नरनाथः तं निशिषेध। सत्वाः हि लोके प्राणान् अपि त्यजन्ति न परं तत्पथम्। यदि च त्वं स्वधर्मपत्नीं विहास्यसि, अगर तुम खुद की धर्मपत्नी को छोड़ दोगे। वि उपसर्ग पूर्वक हा इति धातुः अस्ति जुहोत्यादिगणीय तस्य लुट् लकारः भविष्यकालीन रूपः अस्ति, मतलब छोड़ना। अगर तुम छोड़ोगे न अहम त्वाम क्षमिष्ये, तो मैं तुम्हें कभी भी क्षमा नहीं करूंगा। कह नाम मादृशः तादृशम धर्म विप्लवम सहेत। ऐसे कैसे मेरे जैसे कोई उस प्रकार का धर्म विरुद्ध आचरण सहन करेगा। तद अस्मात् अधर्माचार आचरणात्, तो इस प्रकार के अधर्म आचरण से मृत्यु वरम, मृत्यु श्रेष्ठ है। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर सह नरनाथः वह राजा तम निशिषेध, उसने राजा ने उसका, तम मतलब उस बलधर नामक सेनापति का निषेध किया। और आगे लेखक खुद कहते हैं उत्तम सत्वाहा हि लोके, जो उत्तम सत्व वाले लोग होते हैं, मतलब उत्तम गुण वाले लोग होते हैं, वे प्राणान अपि त्यजन्ति, अपने प्राण भी त्याग करेंगे। न परम सत्पथम, लेकिन सन्मार्ग को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, सन्मार्ग का त्याग नहीं करेंगे। स्वधर्म पत्नी, खुद की पत्नी, प्रति कर्तव्य क्यों यहाँ आ गया है। ओके, विहास्यसि छोड़ोगे, क्षमिष्ये क्षमा करूंगा, धर्म विप्लवम धर्म का विरोध, सहेत सहन करेगा, निशिषेध निषेध किया, उत्तम सत्वाः उत्तम गुण वाले, त्यजन्ति छोड़ते हैं, सत्पथम सन्मार्ग। स्वधर्म पत्नी, खुद की पत्नी, इतना ही अर्थ है। प्रति कर्तव्य यहाँ गलती से आया हुआ है, तो वो मैं जब भेजूंगी तो इसको समी करके भेजूंगी। अभी इसका जो व्याकरण है मैं खुद ही स्पष्ट करूंगी, क्योंकि अपने पास अभी इतना समय नहीं है कि आप कोई बोले। यदि च त्वं स्वधर्म पत्नी, यस, कह नाम मादृशः तादृशम, तद अस्मात् अधर्माचरणात् मृत्युः वरम् इति
उक्त्वा सः नरनाथः तम् उत्तमसत्त्वाः हि प्राणान् अपि। ओके, संधि विच्छेद हुआ। अभी इसके व्याकरण। विहास्यसि, वि उपसर्ग पूर्वक हा धातु है, इसका लुट लकार मध्यम पुरुष है, एक वचन। शमिष्ये, शम धातु का लुट लकार उत्तम पुरुषम एक वचन। सहेत, सह धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष है, एक वचन। आत्मनेपद है इसलिए सहेत हो जाएगा। अधर्माचरणात् पंचमी है। मृत्यु वरम, इससे दूसरा अधिक है, ऐसा जब होता है तो वहां पंचमी प्रयुक्त होती है। निशिषेध, नी प्लस सीध धातु है, उसका लिट लकार है। सत्पथम, योग्य मार्ग, ऐसा अर्थ है। लेकिन पथिन जो शब्द है वो जब समास में आता है तो वहां पर पथिन का पथ हो जाता है और नपुंसकलिंग में पथम हो जाएगा। मादृशः तादृशम। मैडम ये क्या को नाम क्या है? को नाम क्या होता है? मतलब जब आश्चर्य व्यक्त होता है ना तो कह नाम मादृशः, ऐसा क्यों मैं करूंगा, ऐसा आश्चर्य से वह बोल रहा है, इसलिए को नाम। मीन्स उसका मतलब क्या होता है? को नाम का मतलब क्या होता है? आश्चर्य व्यक्त करना। अच्छा अच्छा, ठीक है। तद अस्मात् अधर्माचरणात् मृत्युः वरम इति उक्त्वा नरनाथः तम्। क्षमिष्ये, क्षम धातु कर्तरी लुट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। सहेत, सह विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। निशिषेध, नि उपसर्ग पूर्वक सिद्ध धातु तस्य लिट लकारे प्रथम पुरुषे एक वचन। त्यजन्ति, त्यज लट लकार प्रथम पुरुषे बहुवचन। अस्तु, यद् पाठयन् पाठयित्वा सम्पूर्णम् अभवत् तत्र केचन प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु। हस्तम उन्नयन्तु। प्लीज रेज योर हैंड्स एंड आस्क इफ यू हैव एनी डाउट्स। आज किसी को भी कोई भी डाउट्स नहीं है? बहुत आश्चर्यमिदम। बोलिए गीतिंदर। या मैम, एक स्लाइड में नियोजयति था, तो विल दैट बी अ निजंत? निजंत जी, निजंत है, बराबर है। ओके ओके युज धातु से निजंत बन गया। ओके, नी एंड युज, राइट? जी, ओके, ठीक है। फिर हम, किसी को शायद प्रश्न नहीं है आज, अच्छा है, दैट्स वेरी गुड। साग्रहम में समास है स, सह मतलब सह आग्रहम, आग्रह से सहित। शंकरी जी पूछिए। नमस्ते महोदये। नमस्ते। एषा कथा आधुनिककाले न युज्यते योग्या। यथा कथम् एवं वस्तु इव भार्यां पश्यति इति। तत्तु सत्यमस्ति, बहु सम्यक् उक्तवती भवती, परन्तु कथा अस्ति तर्हि सत्यमेव एतद् अभवत् इति न आम् मन्यामि। आम् आम्, कथा अस्ति तर्हि स्वीकुर्मः। धन्यवादः महोदय। जितेंद्र जी बोलिए। जी मैम, आपने ये सतपथम का, यू वर एक्सप्लेनिंग अबाउट दैट पथिन प्रातिपदिक, आई डिड नॉट फॉलो, प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। व्हाई डज इट बिकम पथम? देखिए, पथिन ऐसा प्रातिपदिक है, ठीक है ना, तो सतपथिन ऐसा कुछ तो होना चाहिए ना, या सतपंथाहा जैसे प्रथमा का रूप होता है पथिन का, वैसा कुछ तो होना चाहिए था। लेकिन जब सत मतलब अच्छा, इस अर्थ में पथ के साथ समास हो जाता है, पथिन के साथ समास होता है, तो पथिन का इन चला जाता है और सिर्फ पथ ऐसा बचता है। ओके मैम, दिस हैपेंस ओनली विद सत और एनी अदर वर्ड आल्सो? बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स हैं जिसका अच्छा, अकारांत पद हो जाता है, मतलब ओके ओके, समास में थैंक यू। होने के बाद। जैसे अक्षी पद है, अक्षी मतलब आंखें,
तो अक्षी का समास के साथ साक्ष अक्ष हो जाता है, अकारांत हो जाता है वो। जैसे देखिए, महान राजा, अभी राजा राजन शब्द है ना, लेकिन महाराज हो ऐसा अकारांत बना लेते हैं हम उसे। अच्छा, ओके ओके। जैसे महाराज अकारांत बन गया है, वैसे ही यह सत्पथम भी बन गया है। ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद। प्रार्थना कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। धन्यवादः। धन्यवाद। अत्रैव विरमामि। धन्यवादः। हरिणी, आपके प्रश्न का उत्तर मैं अगले इसमें पहले सब पूरी की पूरी स्टोरी बोलूंगी और उसके बाद कहूंगी। ओके हरिणी?